क्या आप भी रोज रोज सैलून नहीं जाना चाहते और घर पे ही अपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 2 चीजों के साथ घर पे ही वैक्स बनाने का तरीका बताऊंगी। ये दोनों चीजें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आई एम आयशा। मैं शेयर करती हूँ आपके साथ स्किन एंड हेयर केयर रेमेडीज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वैक्स को बनाने के लिए हमें चाहिए लेमन जूस और शुगर। अब मैं एक पैन ले रही हूँ और इसके अंदर शुगर यानी चीनी को डालूंगी। 1 कटोरी भर के आपने चीनी लेनी है। अब मैं ये चीनी पैन में डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर लेमन जूस यानी लीमू का रस डालूंगी। यहाँ पर मैंने 10 लीमू को निचोड़ के इनका रस निकाल लिया था। अब मैं ये जूस इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अंदर 1 कप भर के पानी का डाल दें। अगर आपने वैक्स की क्वांटिटी ज़्यादा बनानी है तो आप इन सब चीज़ों की रेशो इसी हिसाब से डबल कर लें। अब मैंने पैन को चूल्हे पे रख दिया है और इन तीनों चीज़ों को हाई फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें, मैंने फ्लेम हाई रखा है। पकाने के दौरान आपने चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है। हमने वैक्स को तेज़ आंच पे पकाना है तो आपने इधर उधर नहीं जाना। चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है ताकि चीज़ें नीचे ना लगें। शुगर को डिज़ोल्व होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब चीनी पानी में मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी तो फिर इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही बबल्स आना शुरू होंगे आपने फ्लेम को मीडियम कर लेना है। ये देखें, चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो गई है और अब इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए हैं, तो मैंने फ्लेम को मीडियम कर लिया है। अब ये जैसे जैसे पकता जाएगा इसका कलर चेंज होता जाएगा। आपने चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है। पहले ये लाइट ब्राउन होगा, फिर इसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्राउन होता जाएगा। इस वैक्स को बहुत एहतियात से बनाना होता है। मैं आपको स्टेप वाइज सब कुछ बता रही हूँ ताकि आपकी वैक्स खराब ना हो और आप इजीली वैक्स को तैयार कर लें। ये देखें, इसका कलर अब चेंज हो गया है। ये लाइट ब्राउन से अब डार्क ब्राउन हो गया है। इसमें और भी ज़्यादा बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं चम्मच से हिलाते हुए आपको चेक करवाती हूँ इसका कलर। ये देखें, अब मैं पैन को चूल्हे से उतार रही हूँ। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बबल्स भी बने हुए हैं। जैसे जैसे आप इसको चम्मच के साथ हिला के ठंडा करते जाएंगे इसके ऊपर से बबल्स ख़त्म होते जाएंगे। वैक्स बनकर रेडी हो गई है। इसको गरम गरम आपने अपनी स्किन पर नहीं लगाना, इस तरह आपकी स्किन जल जाएगी। वैक्स की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए मैं 1 ड्रॉप स्लैब पे डाल रही हूँ और जब ये 1 मिनट तक ठंडा हो जाए फिर इसको मैं फिंगर से चेक करूंगी। 1 मिनट के बाद ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसे चेक करती हूँ। इस तरह करके आपने हाथों के साथ इसको चेक करना है। ना ये ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल मीडियम होनी चाहिए। अगर इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है और अगर आपके हाथों के साथ ये ज़्यादा चिपक रही है तो आप इसको 1 मिनट के लिए और पका लें। मैंने जो वैक्स बनाई है इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अब इसे ठंडा होने के बाद मैं इसे एक बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ। गरम गरम आपने इसको प्लास्टिक जार में नहीं डालना वरना आपका जार श्रिंक हो जाएगा। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी इसकी कंसिस्टेंसी और ज़्यादा थिक होती जाएगी। आप इसे फ्रिज में लंबे अरसे तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और जब आप नेक्स्ट टाइम फ्रिज में रखी हुई यूज़ करेंगे तो इसको पहले ओवन में थोड़ा सा गर्म कर लें, फिर इसको यूज़ करें। ये देखें कितनी अच्छी वैक्स बनकर रेडी हुई है। आप इतनी सी ही क्वांटिटी में बनाएंगे तो ये भी आपकी काफ़ी अरसा निकल जाएगी। आप इसे बॉडी पार्ट के किसी भी हिस्से में यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपको रैशेस नहीं करेगी। बाजार की वैक्स एक तो महंगी बहुत आती है, दूसरा उसके अंदर केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। आप इस तरह घर पे ही नेचुरल तरीके से ये वैक्स तैयार करें। ये एक तो आपको बहुत सस्ती भी पड़ेगी, दूसरा आपकी स्किन को भी खराब नहीं करेगी। अच्छा, अगर आपकी वैक्स थोड़ी सी हार्ड हो जाए तो आप 1 कटोरी में पानी ले लें और अपने हाथों को पानी से गीला करके फिर वैक्स को इस्तेमाल करें। ये देखें, मैंने हाथ को पानी से गीला किया है और फिर इस तरह से वैक्स को करके सॉफ्ट करूंगी। इस तरह करने से आपकी वैक्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आपकी वैक्स हार्ड नहीं है तो फिर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बाजू पे वैक्स करके चेक करवाती हूँ। वैक्स को आपने ऐसे बाजू पे लगा के ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस रुख आपके बाल होंगे आपने वैक्स लगा के उसकी उल्टी साइड पे वैक्स को खींचना है। अगर आप सेम डायरेक्शन में वैक्स करेंगे तो इस तरह आपके बाल खराब आएंगे। वैक्स करने के बाद आप अपने बॉडी पार्ट पे कोई भी सूदिंग लोशन या पाउडर लगा लें।
अगर आपको वैक्स करने से काले धब्बे पड़ जाते हैं या एलर्जी वगैरह हो जाती है या खारिश वगैरह हो जाती है तो ये वाली वैक्स यूज़ करें, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पास लीमू ना हो तो आप इसकी जगह पे टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बनाने का तरीका यह है कि आपने 1 कटोरी चीनी की लेनी है और 1 टीस्पून भर के टाटरी का लेना है और 1 कप पानी ले लें और फिर सेम मेथड से पका के वैक्स को तैयार कर लें। मैं आपको डिफरेंस चेक करवाती हूँ। एक बाजू पे बाल हैं, ये देखें इस बाजू पे बाल हैं और दूसरा बाजू इस पे मैंने अभी वैक्स की है। आप दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे बाजू पे कोई भी रेडनेस नहीं आई, ना ही कोई एलर्जी हुई है। मेरे बाजू स्मूथ और सॉफ्ट हो गए हैं। आप इस वैक्स को यूज़ करेंगे तो आपके बाल बारीक भी आएंगे और बाल बहुत लेट आएंगे। होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।